आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। आज अहम खबर यह है कि आने वाले दिनों में देश की जनता को अपना सर पकड़ना पड़ेगा। उसके पास कोई चारा नहीं होगा। वो अपनी जेब पर इतना बोझ देखता हुआ महसूस करेगी कि उसके पास हल निकालने के लिए कुछ समझ में नहीं आएगा। आप समझ गए होंगे कि 10 मार्च को चुनावों के रिजल्ट की घोषणा होने वाली है और उसके बाद क्या क्या होने वाला है। हम इस बात की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं कि अगर रिजल्ट भाजपा के पक्ष में नहीं आए तो ऐसा होगा। अगर भाजपा पूरी तरह से जीत कर आ जाती है तब भी वही होगा जो न जीतने पर होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या होगा। हमेशा यही देखने में आता है कि चुनावों के बाद महंगाई चरम सीमा पार कर देती है और इस बार इसलिए भी महंगाई बढ़ने वाली है क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने वाली। ना हम एक्सपोर्ट कर पाने में सक्षम हैं ना इंपोर्ट होगा। ज्यादातर तेल हमारा रूस से आता था लेकिन तेल अब आना बंद हो जाएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें उछाल पर होंगी, बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से तेल की कीमतों में भारी वृद्धि होगी। और आप सबको पता है कि तेल की कीमतों में जो वृद्धि होती है उससे हर चीज पर असर पड़ता है। खाद्यान्न पर असर पड़ता है, दूसरे रोजमर्रा की चीजों पर असर पड़ता है क्योंकि ये सब ढुलाई पर निर्भर हैं और ढुलाई पर के लिए तेल की आवश्यकता पड़ती है। और जब तेल के मूल्य बढ़ जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हर चीज के दाम बढ़ेंगे। अब सवाल ये उठता है कि चुनाव में क्या हो रहा है। चुनाव में जो भी हो रहा हो वो रिजल्ट 10 मार्च को सामने आ जाएगा। कौन जीता कौन हारा वो सब स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन जो संकट सबके सरों पर मंडराने वाला है वो है महंगाई का। आपने देखा होगा पिछले बार भी जब चुनाव हुए उसके फौरन बाद जब स्थितियां सामान्य थी, किसी के बीच जंग नहीं हो रही थी और कच्चे तेल का दाम कम था, उसके बावजूद भी चुनाव के फौरन बाद तेलों के दाम में बढ़ोतरी हुई। और तेलों का ही दाम नहीं बढ़े बल्कि अगर देखा जाए तो खाद्यान्न तेलों का भी दाम बढ़ा जो आज तक नीचे नहीं आया है। इससे अब देश की जनता को जाग जाना चाहिए और अपने नेताओं से ये पूछना चाहिए कि क्या वो महंगाई पर काबू कर पाने की हालत में है। आप वोट तो मांग रहे हैं, चुनाव तो करवा रहे हैं, इतने लंबे लंबे दिनों में चुनाव करवा रहे हैं। आखिर चुनाव में कितना तकरीबन 1 महीने का समय लग गया। क्या अगर इस चुनाव को समेटा जाता, कम दिनों में करवाया जाता तो क्या इतना खर्च आता? नहीं आता। और आज जब खर्च नहीं आता तो जाहिर सी बात है कि महंगाई की मार भी उन पर इतनी ज्यादा नहीं पड़ती। लेकिन सरकारों को इसकी कोई फिक्र नहीं है, उन्हें इसकी चिंता नहीं है। पब्लिक परेशान होती है तो परेशान हो, चुनावों से पहले जनता को
आज जरूरत इस बात की है कि वो अपने नेताओं से पूछे, अपने शासकों से पूछे कि वह क्या चुनाव के बाद महंगाई बढ़ेगी, और अगर चुनाव के बाद महंगाई बढ़ाने की बात कही जाए तो उनसे ये आश्वासन लिया जाए कि उनकी जेब पर कोई असर न पड़े, ऐसा कोई तरीका निकाला जाना चाहिए। आज दुनिया कितनी तरक्की कर रही है, कितने तरीके के उपाय निकाले जा रहे हैं, जो नहीं हो सकता था वो हो रहा है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि महंगाई का खर्च जनता की जेब पर न पड़े? इस पर क्यों नहीं विचार किया जाता? इसके लिए क्यों नहीं हल निकाला जाता? क्या जनता दोषी है चुनावों में की लंबी प्रक्रिया के लिए, चुनाव में खर्चीली व्यवस्था के लिए? जनता पर क्यों असर पड़ना चाहिए? जनता को क्यों भुगतना चाहिए? अभी देखेंगे कि तेल के दाम 150 रुपए तक पहुंच जाएंगे, यानी पेट्रोल का दाम 150 पहुंच जाएगा, डीजल का दाम 125 से 150 के बीच में होगा। इसी तरह गैस के भी दाम बढ़ेंगे और घर में इस्तेमाल की जाने वाली गैस का भी दाम बढ़ जाएगा। और जब ये इन चीजों में बढ़ोतरी होगी तो जाहिर सी बात है आटा, दाल, चावल, तेल और दूसरी चीजों के भी दाम बढ़ेंगे, क्योंकि सरकार इन पर कोई नियंत्रण नहीं लगाती। अगर नियंत्रण लगाए तो शायद इस पर काबू हो सके, लेकिन लोगों ने अभी से भंडारण करना शुरू कर दिया है, दुकानदारों ने अभी से भंडारण करके रखना शुरू कर दिया है। चुनाव के बाद चीजों के दाम तेजी से बढ़ेंगे और जिन्होंने जितना भंडार किया होगा उन्हें उतना लाभ मिलेगा। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है उसके बुरे परिणाम आने शुरू हो गए हैं। देश की जनता को भुगतना पड़ गया है। अगर हमारे देश के स्टूडेंट को परेशानी हो रही हो तो वो भी देश की जनता ही है। वो पढ़ने के लिए गए थे। सरकार को सही समय पर निर्णय लेना चाहिए था कि युद्ध में उनके देश के नागरिक न फंसे, उनके देश के छात्र न फंसे। इस पर उन्हें समय समय पर अपनी रणनीति बनाना चाहिए था, फैसले लेना चाहिए था। लेकिन हमारी सरकार, खासकर प्रधानमंत्री, जिनका काम इन चीजों पर निर्णय लेना होता है, लेकिन उन्होंने सब कुछ ताक पर रख दिया और चुनावों की कन्विंसिंग में लग गए, जिससे देश को जो नुकसान उठाना पड़ा है वो सामने आ रहा है। क्या एक छात्र की मृत्यु नुकसान नहीं है? अगर सरकार सजग रही होती तो शायद उस छात्र को अपनी जिंदगी से हाथ न धोना पड़ता। तो इसके लिए हमारी सरकार दोषी है, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे विदेश मंत्री, हमारे गृह मंत्री जिम्मेदार हैं और हमारी सरकार के दूसरे मंत्री जिम्मेदार हैं, जिन्होंने समय रहते इस पर कोई विचार नहीं किया। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि देश की जनता को किसी भी तरह से महंगाई की मार न झेलनी पड़े और देश के लोगों को भूखे रहने पर आमादा ना होना पड़े या देश के लोगों को अपना सर पकड़कर बैठ न जाना पड़े। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।